मोहम्मद जहरुद्दीन जी। मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल करें। हाँ श्रीमान जी, ये सवाल ये है कि शाहजहांपुर में एक ऐतिहासिक जगह है और वहाँ एक जामा मस्जिद है जो 400-500 वर्ष पुरानी है जी। उसमें जो है चूना और रेत से मिली जो है पुरानी इमारत मुगल शहंशाह के दौर की, वो जो है इस वक्त जो है वो उसका हमने कई बार सीमेंट वगैरह सबसे जो है उसको लगवा दिया, मगर फिर भी वो टपकना बंद नहीं होती। तो हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताइए आप जिससे जो है वो छत जो है हमारा जो है टपकना बंद हो जाए। जी, उसका छत टूट रहा है, कुछ ऐसा हो। अगर इस बात का आप जवाब दें डॉक्टर हाशमी, जो मस्जिद है, जामा मस्जिद है, 400 वर्ष पुरानी है और बोल रहे हैं कि छत टूट रही है। आप भी फोन लाइन पर मोहम्मद जी मौजूद रहें, अगर आपको कोई इसमें आगे और सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं डॉक्टर हाशमी। मोहम्मद जी, जैसा कि आपका सवाल है कि जो शाहजहांपुर के इलाके में आपकी कोई मिडिवल पीरियड की एक मॉस्क है, उसकी छत टपक रही है और आप उसमें सीमेंट और कुछ और भी जो आपने उस पर कंजर्वेशन के लिए जो चीजें अप्लाई की हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक वो ऐतिहासिक इमारत है, उसमें अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और आर्कियोलॉजिकल नॉर्म्स के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो हम लोग उसमें सीमेंट का जो उपयोग करते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। और मेरा आपको सजेशन ये होगा कि अगर कभी हमारे डिपार्टमेंट, क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट पे भी हमारा एड्रेस और सब कुछ है, आप उसके फोटोग्राफ्स वगैरह हमको कुछ यहाँ से अगर भेजेंगे तो हम उसको देख के आपको कुछ और सजेशंस, अच्छे सजेशंस दे सकते हैं। तब तक के लिए आप कृपया करके उस पर सीमेंट या ऐसा तरह से व्हाइट वॉश वगैरह लगाने की कोशिश ना करें। इससे जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो और खराब होने की स्थिति में आ जाती हैं। आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपको सोल्यूशन जरूर बताएंगे। जी, और आपसे अगर आप संपर्क करना चाहते हैं मोहम्मद जी, तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं, कंप्यूटर पर आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से सर्च हो जाएगी और आपसे संपर्क कर सकते हैं। आपके फोन नंबर भी उस वेबसाइट पर होंगे। हम लोग शुरू में बात कर रहे थे ताहिर जी, मध्य प्रदेश में जो प्रमुख मॉन्यूमेंट्स हैं, मध्य प्रदेश में जो प्रमुख धरोहरें हैं, वो अगर हमारे दर्शकों को संक्षेप में बता सकें। जब मैं मध्य प्रदेश में आया 3 साल पहले, तो लोगों में से आके पूछे आपका मेन एम क्या है ये मॉन्यूमेंट्स करने के, प्रोटेक्ट करने का, आप क्या करेंगे। मैं उनको बोला, देखिए जितने अपने नॉन मॉन्यूमेंट्स है जो जानते हैं हम लोग, भीमबेटका, सांची, भोजपुर, खजुराहो, मांडू, ये हम लोग सब जानते हैं मॉन्यूमेंट्स। बट हमारे पास ऐसे मॉन्यूमेंट्स है जो कि इंटीरियर है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो मेरा वो एम होगा कि वो मॉन्यूमेंट्स को भी फोकस करें। और फोकस जनरली क्या होता है, लोग बोलते चलो हम जाएंगे सांची, बट एक बार कितनी बार सांची जाओगे? इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भीमबेटका, बट इसके पास जैसा आपने बताया है छोटे छोटे गांव में ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स है। मांडू के पास चले जाइए तो हमारा पूरा स्टेट भरा हुआ है। सो अपार्ट फ्रॉम द नोन साइट्स, अगर हम लोग और भी अंदर के साइड जाके उसको डेवलप कर प्रमोट करें, जो कि हम लोग कर रहे हैं जी। और हम लोग और टूरिज्म डिपार्टमेंट भी काफी उसमें हमको हेल्प कर रहा है। कौन सी प्रमुख ऐसी साइट्स हैं जो आप लोग डेवलप कर रहे हैं? देखिए, एक साइट है वो भी चंदेरी साइट है, जो चंदेरी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, शिवपुरी जिले में ही है, शिवपुरी के पास है। और हम लोग उसमें काफी 5 साल से काफी हम लोगों ने इंटरवेंशन किया है उसमें, और काफी हमने इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि नियर फ्यूचर हम इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए भी जाएंगे हम लोग। सो ऐसे से बहुत जगह है। बट समटाइम क्या होता है, हमको इतना खराब लगता है कि आप लोग आके बोलते हैं कि हमारे पास आके देखिए, ये भी देखने का है, तो हम लोग उतने मतलब कर नहीं पाते हैं जितना आप लोग हमारा एक्सपेक्टेशन है। बट डेफिनेटली हम उनको टेक्निकल गाइडेंस दे सकते हैं। जैसे अभी हाशमी जी ने बताया हमको, आपको बताया कि सीमेंट ना यूज कीजिए, लाइम यूज कीजिए। अगर आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे कि मिनिमम इंटरवेंशन जो हम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग मेजर मॉन्यूमेंट्स को या अदर मॉन्यूमेंट्स को हम लोग रिस्टोर नहीं करते हैं। पहले एक समय हम लोग रिस्टोर करते थे, आजकल हम मॉन्यूमेंट को बिल्कुल मिनिमम इंटरवेंशन के साथ, कम पैसे के साथ उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। सो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फंड्स अवेलेबल है हम लोग लार्जर एरिया में पूरे स्टेट में हम लोग फैल सकते हैं और ज्यादा इमारत की देखभाल कर सकते हैं। जी, सागर से संयोग जैन फोन लाइन पर मौजूद हैं। संयोग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सवाल करें। जैन साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने टेलीविजन सेट का पहले वॉल्यूम कम कर लें, आवाज कम कर लें, अन्यथा व्यवधान उत्पन्न होगा हमारे और आपके बीच संवाद कायम करने में। सर, 1 मिनट जी, मैं ये पूछना चाहता था, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ सागर से। मैं ये पूछना चाहता था कि गवर्नमेंट ने ऐसा फाइन का कहा अभी सर ने कि फाइन लगेगा,
मगर ऐसा कोई मॉन्यूमेंट के पास कोई ऑफिसर तो रहता नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप 10th क्लास के हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि जब एक यंग जनरेशन वाला लड़का जो स्कूल कॉलेज का क्वेश्चन करता है। डेफिनेटली हमारे पास मैन पावर शॉर्टेज है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसा कदम ना उठाए कि लोगों को जेल में डाल दें। हम लोग क्यों करें? हाँ, बोर्ड है आपके पास, हमारा जो ब्लू बोर्ड रहता है हर जगह आपको मिलेगा, या स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड मिलेगा, बट वो बोर्ड कभी वो बोर्ड को चोरी कर लेते हैं लोग। तो मुझे कभी हंसी आती है कि हम लोग क्यों ऐसा करते हैं। वैसे प्रोविजंस क्या है? मान लीजिए कोई अगर बोर्ड चुरा ले जाता है, कोई पत्थर गिराता है, कोई उस पे कोयले से लिखता है, तो ऐसे लोगों के लिए सजा का वैसे प्रावधान क्या है? प्रावधान है कि सिंपल है, हम लोगों को उनको एप्रीहेंड करना है, पकड़ेंगे आप पकड़ उसको? के, बट उसको फिर भी वो पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ता है, उसको पुलिस में FIR ले लॉन्च जाएंगे, करने जी, के जी। लिए, या उसको फाइन करना करते हैं हम लोग। फाइन आप लोग स्वयं कर सकते हैं? स्वयं हम नहीं कर सकते, हमारे पास पावर नहीं है फाइन करने का। जी। वो या तो मैजिस्ट्रेट करेगा या पुलिस के पास कितना फाइन होगा डिफेसमेंट के लिए? डिफेसमेंट के लिए एक्चुअली ये प्राइसलेस है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग फाइन करने से हम लोग छूट जाएंगे, बट फाइन इज ओनली क्या है, एक स्टॉप गैप मेजर है, जो कि 5,000 रुपीज हम फाइन करते हैं, जो कि बहुत कम है। बट हम ये नहीं चाहते कभी किसी को फाइन करें, बट हो सकता है कि कभी हमको फाइन करके एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि लोग डिटेरेंट हो जाएं, कि फाइन करने से लोग डर जाएं। बट हम लोग वो नहीं चाहते हैं। हम लोग इतने ब्रोशर्स निकाले हैं, भीमबेटका पे निकाले हैं, खजुराहो पे निकाले हैं, सांची पे निकाले हैं, इस सब में यही मैसेज है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना है कि लोग ऐसा ना करें। और आजकल आप देखेंगे आमिर खान साहब है, शाहरुख है, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो कि इस सब लोग इस बात के लिए कह रहे हैं। वैसे भी दर्शकों, हम आपको ये बता दें, जो ताहिर साहब हैं ये थोड़े से सहृदय आदमी हैं, बड़े उदार मना किस्म के हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम चाहते नहीं कि हम किसी को फाइन करें, किसी को सजा करें। पर आप बहुत अच्छे से याद रखें इस बात के लिए कि अगर किसी भी मॉन्यूमेंट को आप गंदा करते हैं, किसी भी मॉन्यूमेंट को आप नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपको 5,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, आप पर पुलिस का मुकदमा बन सकता है, और उसके बाद में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, और 3 महीने तक आपको जेल की चक्की पीसना पड़ सकती है। तो खास तौर पर वो लोग जो खास तौर पर जाते हैं इस तरह के स्थानों पर जो पुरातत्व के महत्व के हैं, और वहां जाकर अपने आप को जो महान समझने वाले जो लोग होते हैं, अपना महान नाम लिख देते हैं, उन महान लोगों के लिए 3 महीने की कैद बामशक्कत जी या साधारण कैद? आई थिंक वैसे कैद आपके लिए पर्याप्त रहेगी। कैद बामशक्कत हो या साधारण हो, आपके लिए जीवन भर का कलंक हो जाएगा। अगर आप युवा हैं तो उसके बाद में कभी सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको 3 महीने की कैद मिली हुई है, आपको सजा हुई है। तो इसलिए इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि कभी भी इस तरह की कोई गलती अगर कोई कर रहा है तो उसे करने ना दें, और स्वयं तो कभी ऐसा सोचें ही ना। इस बीच में हमारे साथ में इंदौर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अजय जी। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है, आप सवाल करें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सीहोर जिले के झरखेड़ा गांव में मां हिंगलाज मंदिर है, 200 साल कम से कम नहीं 1000 वर्ष पुराना मंदिर। तो मंदिर विश्व में कई कम जगहों पे मैं बहुत घूमा फिरा हूँ। अजय जी क्षमा चाहेंगे, आप ऐसी जगह से बात देखा, उस मंदिर में ऐसी कोई वो नहीं है, सरकारी तौर से कम है गाँव की। अजय जी, हमें आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, आप सीहोर के किस मंदिर की बात कर रहे हैं? हमारा सभी दर्शकों से निवेदन है कि जब भी वो बात करें तो अपने, अगर वो मोबाइल से बात कर रहे हैं तो कृपया ऐसी जगह आके करें जहां से कि उनका नेटवर्क उनको ठीक मिल रहा हो, जिससे उनकी आवाज हमें ठीक से पहुंच सके। अब जैसे जो अजय जी हैं, बोल रहे थे इंदौर से सीहोर के किसी मंदिर की बात कर रहे थे, हजारों साल पुराने किसी मंदिर की, पर अगर वो गांव और वो ठीक से अगर हमें बता पाते, क्योंकि उनका नेटवर्क ठीक नहीं था मोबाइल का, तो उनकी आवाज हमें नहीं मिल रही थी। तो इसलिए आपके कारण हमारा भी इतना समय, हमारा समय नहीं, आपका समय, दर्शकों का समय खराब होता है। इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है कि जब भी आप बात करें, और कोशिश करें कि आप लैंडलाइन से बात करें, जिसमें कि इस तरह की कोई समस्या ना आने पाए। पर अगर आपको मोबाइल से बात करना ही है तो आप इस बात को ध्यान रखें कि नेटवर्क के सिग्नल्स जो है वो आपको प्रॉपर मिल रहे हों। ताहिर जी, मध्य प्रदेश में आपने नई साइट्स के बारे में बात की जो आप डेवलप कर रहे हैं, आपने एक चंदेरी के बारे में कहा, इसके अलावा और जो छोटी छोटी जगहें हैं वो कौन सी हैं जो कम लोगों की नजर में हैं, पर कई बार लोगों की रुचि होती है कि वो अपने बच्चों को जाके दिखाएं, उनको खुद रुचि होती है कि वो जाके देखें क्या है, वो कौन सी जगह हैं जहां लोग जा सकते हैं? देखिए, वैसे हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भोपाल सर्कल के 12 सर्कल्स है जी। जबलपुर में है, सागर में है, रायसेन में है, रीवा में है, खजुराहो तो है ही। तो वैसे हमारे पास 290 मॉन्यूमेंट्स है
और जो हम लोग मॉन्यूमेंट्स में जो फोकस कर रहे हैं एट प्रेजेंट 100 साइट्स पे और मॉन्यूमेंट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा चौसे जोगनी मंदिर है जबलपुर में, डिंडोरी में हमारे पास मॉन्यूमेंट है, देवगढ़ छत्तीसगढ़ के पास मॉन्यूमेंट्स है, जी आई एम सॉरी ये छिंदवाड़ा के पास है। जी। वैसे पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग 100 जगह पे भी काम कर रहे हैं। खिमलासा में है, सागर के पास है, राहतगढ़ है, तो हम काफी स्प्रेड हो चुके हैं, अब काम कर रहे हैं। आपको हर जगह दिखेगा कि हम लोग छोटा छोटा काम कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव कंजर्वेशन जी। विद मिनिमम इंटरवेंशन। पहले क्या होता था कि मॉन्यूमेंट